नमस्कार दोस्तों, द पेपर बुक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल का थंबनेल देख के, या फिर आप इसको अप कर दीजिए क्योंकि आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं पहले चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद हम 50-60 क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। एसएससी हो चाहे एनटीपीसी जो रेलवे का, आईबीपीएस में भी इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि राष्ट्रपति कौन होता है। राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक होते हैं, सर्वोच्च आदमी जो इंडिया में होता है, हमारे देश में, भारत में, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब वह भारत की कार्यकारिणी जो एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी है, इसके प्रमुख होते हैं। ये तीनों के प्रमुख होते हैं। साथ ही वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सेना नायक होते हैं, मतलब सबसे हेड होते हैं। हमारा जो जल, थल और वायु सेना है, उनकी सबकी हेड है। साथ ही अनुबंध अनुच्छेद, ओके, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बारे में डिटेल लिखिए, क्या होगा, कैसे, उसके काम। अच्छा, अब भारत का राष्ट्रपति कहाँ रहता है? वो राष्ट्रपति भवन में रहता है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। साथ ही वो जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल में स्थित है, जहां पे अरावली पर्वत खत्म होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि रायसीना हिल के बारे में, कि भी अरावली पर्वत जो है उसकी श्रृंखला कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ पे खत्म होती है? रायसीना हिल पे। ओके, हमारे देश में, अमेरिका में एक राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार उस पद पे रह सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई राष्ट्रपति कितनी बार भी रह सकता है। वैसे देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने केवल 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। अब हम चलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है भारतीय संविधान के, कि कैसे इसका इलेक्शन होगा। अच्छा, सबसे पहले इसकी कंडीशंस क्या होती है। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए 35 साल का या उससे अधिक होना चाहिए, और जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो कंडीशन होती है वो पूरी करना चाहिए। अच्छा, इसमें आगे क्या है कि इसका चुनाव कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग ही कराता है। यह अनुच्छेद 354 में दिया है। साथ ही अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि किस तरह इनका वोटिंग जो होगा। तो ये इनका जो इलेक्शन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है। किसके? एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है। साथ ही इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं, सदस्य जो होते हैं। साथ ही जो विधानसभा है उनके सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। इनका अनुपात अलग अलग होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए वोटिंग का जो वेटेज रहता है वो अलग रहेगा, और राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों का अलग होता है इसका। ठीक, 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। अच्छा, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है निर्वाचन से संबंधित, उनके इलेक्शन से संबंधित, तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय लेता है। साथ ही राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो उसको शपथ दिलाने के लिए न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। अच्छा, अब अगर ये तो हो गई इलेक्ट करने की, अब बात करते हैं महाभियोग प्रक्रिया, मतलब इनको हटाना हो किसी वजह से तो कैसे हटाते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में क्यों अब महाभियोग लाया जाता है, कि अगर लगता है लोकसभा राज्यसभा में कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, कोई चीजों का उल्लंघन किया है, तब ये लाया जाता है। अब कैसे होता है? पहले जो प्रथम सदन रहता है उसकी 1/4 सदस्य एक हस्ताक्षर और लिखित प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी को देते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों में अपना पक्ष रखता है। उनको
अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ओके, फिर प्रस्ताव सदन में पारित होता है, उसके लिए 2/3 से अधिक बहुमत होना चाहिए। 2/3 जो लोग उसमें सदन में उपस्थित है उसका 2/3 लोग बहुमत से उसको पारित करना चाहिए कि हाँ इनको महाभियोग से हटाना है। फिर इसके बाद एक कमेटी बनती है, वो उसको चेक करती है कि ये जो पास होके आए वो कैसा है, उसमें जांच होती है। उसके बाद उसको जो राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है, वकील या खुद के माध्यम जो जैसे भी अपना पक्ष भी रखता है, फिर वो दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर दूसरे सदन में भी वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ये होता है महाभियोग प्रक्रिया। अच्छा, अब चलते हैं भारत के राष्ट्रपति का त्याग पत्र। त्याग पत्र उनको देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना दी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति किसको सूचित करेगा राष्ट्रपति के त्याग पत्र की? लोकसभा को, अध्यक्ष को। ओके। अच्छा, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद जब खाली रहता है 6 महीने के लिए, इसका ध्यान कौन रखेगा, दायित्व कौन निभाएगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन किसी कारणवश अगर अगर उपराष्ट्रपति नहीं ये सब कुछ करने में असमर्थ है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएगा। ये एक बार हुआ है। कब हुआ है? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ था, उस एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां बने थे। तो ये हो गए आपके राष्ट्रपति शासन। काफी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हर स्लाइड को आपको देखना है जो मैं दिखा रहा हूं इस वीडियो में, और आपको फिर से देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। अच्छा, अब राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां भी होती है। वीटो शक्ति क्या है? विधायिका की किसी भी कार्रवाई को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो कहलाती है। विधायिका जो लोकसभा राज्यसभा में कोई चीज बोलते हैं कि ये होना चाहिए, तो राष्ट्रपति को कुछ पावर दी हुई है, वीटो पावर जैसे बोलते हैं। तो 3 तरह की वीटो शक्ति थी, उससे वो किसी चीज को रोक भी सकता है। उसमें क्या है? पूर्ण वीटो। दीर्घ प्रक्रिया के से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए, संविधान संशोधन के बिल के अतिरिक्त, संविधान संशोधन नहीं होना की बात नहीं है इस बिल में, और कोई भी, तो वह अपनी स्वीकृति अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है कि भाई मैं स्वीकृत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ये होता है पूर्ण वीटो। अब निलंबनकारी वीटो, संविधान संशोधन के अतिरिक्त, संविधान संशोधन नहीं होगा और धन विधेयक के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है कि भाई इस पे पूर्ण विचार करिए। अब पूर्ण विचार करने के बाद जब से वो फिर लौट के आएगा तो राष्ट्रपति को वो सैंक्शन करना पड़ेगा, उस पर मोहर लगानी ही होती है, उसको मना नहीं कर पाएगा फिर। अच्छा, अब आता है लास्ट में तीसरे नंबर पे जो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो पॉकेट में रख लेना, मतलब राष्ट्रपति के पास जब भी कोई बिल आता है तो वो क्या करता है, कोई उस पर निर्णय देगा या नहीं देगा वो अपने पास रख लेता है लंबे टाइम के लिए, तो उसे कह देते हैं पॉकेट वीटो। ये 2 बार हुआ था, पेप्सू बिल ओके 1956 और भारतीय डाक बिल 1984 में। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने ये किया था डाक बिल पे। ओके, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आता रहता है। और वीटो के 3 आपके हो गए। और वीटो क्या है? अच्छा, अब आते हैं आपातकाल। आपातकाल आपने इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, राज्यों में लग जाती है और देश में लगती है। अभी तक देखो अनुच्छेद 352 में दिया है, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र युद्धों के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। ये एक बार लगा है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम राष्ट्रपति थी फखरुद्दीन अली, उस टाइम ये लगा था। और 1975 से 1977 के बीच ये लगाया गया था। ये हो गया अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 में चलते हैं। अनुच्छेद 356 में बताया गया कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में अगर सही से संवैधानिक जो तंत्र है वो खराब हो जाता है, विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा देते, मतलब उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से। बहुत लगता है, कभी किसी भी राज्य में लगता रहता है टाइम टू टाइम। अच्छा, आगे है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार देता है। कि वित्तीय आपात क्या होता है? कोई वित्त पैसे से रिलेटेड कोई जब आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो ये राष्ट्रपति इसको लगाएगा। लेकिन अभी तक इंडिया में ये एक बार भी नहीं हुआ है।
अब है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश जिन्हें बोलते हैं, अन्य न्यायाधीश जो भी होते हैं, उन सबको नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक जो कैग में होते हैं, उनको भी ये करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, ओके, उनको भी ये करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनको भी ये करता है। महान्यायवादी, ओके, महान्यायवादी, इनको भी यही करते हैं, ओके। और अन्य देशों में हमारे राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं, उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। अब ये राष्ट्रपति आज तक जो बने 14वें राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी बने हैं। ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो इसमें क्या ध्यान देने लायक है, ये पूरी लिस्ट में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी किसी का कार्यकाल, किसके बाद कौन से नंबर का। तो पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। हुसैन की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति बने थे, ओके। तो क्या आ जाएगा, जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, उनकी अपने कार्यकाल के दौरान मौत हुई थी, ओके। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। एक दूसरा ये फखरुद्दीन अली का भी ऐसी है, निर्वाचित हुए थे। नीला और संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे। और एपीजे अब्दुल कलाम ये महान वैज्ञानिक थे। साथ ही हमारे जो प्रतिभा पाटिल थी, वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आते हैं। और आप ध्यान से देख लेना, इसमें कुछ आपको डेट ये वगैरह ईयर जो देखना है वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आ जाए महत्वपूर्ण कुछ चीजें और है जो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आती है क्वेश्चन में। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से निकाला जाता है, किससे मिलता है। अनुच्छेद 59 में ये दिया है, संचित निधि, ओके। संचित निधि, जहाँ पे इंडिया का सारा जो भी टैक्स जो आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्स आता है, वो सारी चीजें, ब्याज, ये उसको संचित निधि बोलते हैं, उसी से इनको सैलरी मिलती है। इनका वेतन प्रतिमाह अब 5 लाख हो गया है। इनको पेंशन मिलती है 1.5, 1.5 लाख। अच्छा, इनको राज्यसभा और लोकसभा में 5 एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत कर सकते हैं, और राज्यसभा में 12 लोग। राज्यसभा में ये लोग साहित्य किसी क्षेत्र जो 3-4 क्षेत्र जो दिए हैं, उनमें से होना चाहिए, उनका कुछ सहयोग होना चाहिए देश के लिए, राज्य के लिए, किसी के लिए। उनको 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, अभी फिर ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कहा है, रिपीटेड कर रहा हूं कि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। राष्ट्रपति पहले जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार से थे। एक साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि संसद के दोनों सदन किसी विषय को लेकर गतिरोध आ जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, कंबाइंड अधिवेशन बुला सकते हैं। ये अनुच्छेद 108 में है, ओके। तो ये हो गए थे आपकी टॉपिक जो इसके बारे में था, इस राष्ट्रपति। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एमसी क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। संघीय भारत के राजपत्रित अधिकारियों के जो गजेटेड होते हैं, उनको नियुक्त और बर्खास्त कौन कर सकता है, ओके। तो कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो इनमें ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर राष्ट्रपति आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राज्य में कब विफलता होगी तो कौन सा आएगा, अनुच्छेद 356 होता है, ओके। 352 राष्ट्र के लिए और राज्य के 356, वित्तीय के लिए 300। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके समान कार्यकाल के पूरा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के संसद के दोनों सदनों की स्थिति पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यस, राष्ट्रपति है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है, ओके, ये भी राष्ट्रपति हो जाएगा आपका। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, और राष्ट्रपति को ये अपनी वो सौंपते रिपोर्ट। संघ के रक्षा बलों, ये है सारे हमारे जो रक्षा क्षेत्र है उसका सर्वोच्च कौन आता है, इसका भी आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ओके। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी।
राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 352, 356, 360। तो आंसर सी। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ये राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार राष्ट्रपति मुझे बोलना है। क्यों? और आप देखिएगा ये सारे क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने जो भी ऑलरेडी एग्जाम से आए वहां से कलेक्ट किए। ऐसे नहीं है कि ये आपको ऐसी वैसी क्वेश्चन हमने डाल दिए, अच्छी जगह से है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, भारतीय लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो कितने लोग? 2 लोग होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के, अच्छा राज्यसभा के, लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 12। राष्ट्रपति पद रिक्त होने कर कितने टाइम बाद प्रक्रिया फिर से पूरी कर लेनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका सी, 6 महीने तक। ओके, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। यदि मुख्यमंत्री कब नहीं होगा? राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर वो विधान परिषद में है तो वो राष्ट्रपति को वोटिंग नहीं कर सकता है। ओके, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ की जा सकती है, तो हमने पढ़ा अभी महाभियोग के लिए। तो ये किसी भी सदन में, दोनों सदनों में कहीं से शुरुआत हो सकती है, लेकिन दोनों सदनों में होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हुए अपना पद छोड़ सकता है। ओके, किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र देता है, और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के नहीं होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? दोनों नहीं होंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो करेंगे, डी ऑप्शन। राष्ट्रपति के समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया कौन कर सकता है? पहले कौन हटा सकते हैं? लोकसभा। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, तो लोकसभा इसमें आपका आंसर आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने की किसमें निहित है? हमने ये पढ़ चुके हैं। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये ऑप्शन। राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राज्य लोक सेवा, राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। तो देखिए राष्ट्रपति बहुत पावर है। ओके, वैसे देखने में थोड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत पावर है हर चीज में। आप नियुक्ति हो, शपथ दिलाना हो, बिल पास होते, विधेयक जो बनते, वो सब इनके ही थ्रू होते हैं, यही होते हैं फाइनल डिसीजन। ओके, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबन करने की, ओके, मौलिक अधिकार जो हमारे दिए हुए हैं संविधान में, कि हमारी स्वतंत्रता जो चीजें हैं, उनको कौन निलंबन करने की शक्ति किसके? ये भी राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे वित्तीय आपात की घोषणा किसको अधिकार देता है? वित्तीय आपात भी कौन लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की किसमें के पास है? अध्यादेश जो भी होते हैं वो जारी करते हुए वो किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति करता है अध्यादेश। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा आयरलैंड से। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रबंधन किस अनुच्छेद? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो निर्वाचन करते हैं ना, उसका अनुच्छेद 54 में है। भारत में कौन मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है? मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करे। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलाएगा? यस, भारत के राष्ट्रपति सी।
भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम सीमा क्या है? ये तो है 35 साल। ऑप्शन बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कौन वो करता है? अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि फिर सर आप फिर वही क्वेश्चन, इसका तो मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन इसमें पूछा अनुच्छेद 70। आपको ध्यान रखना किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 70 में दिया है कि मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में वो राष्ट्रपति का काम। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? ओके, तो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। डी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति के कौन सा कथन सही है? ओके, तो यह है कि प्रत्येक आम चुनाव जब भी होते लोकसभा के, उसके बाद संसद के प्रथम सत्र को वो संबोधित करते हैं। इलेक्शन होते ही पहला जब सत्र आएगा संसद का, उसमें वो संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली और पांडुचेरी। ओके, दिल्ली और पांडुचेरी, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा कुछ नहीं है, ये इंडिया में कितना भी हो एज लड़, मिनिमम है 35 साल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से किसका विधान नहीं है? कौन सी चीज नहीं है? गुप्त मतदान, एकल है, अनुपातिक है, सभी समान मूल्य नहीं है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का अलग होगा, विधानसभा के अलग होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ओके, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी। भारत के लेखक नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन। भारत के लेखक और माल्य परीक्षा अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं? ये इनको अपॉइंट भी ये करते हैं, और इनकी जो विवरण है वो किसको प्रस्तुत करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को करना है। ऑप्शन ए। भारत के संसद में कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है एसएससी में और रेलवे में। आगे, भारत के अक्षमता निधि का संरक्षक कौन है? ओके, कंटीजेंसी जो फंड होता है उसके लिए पूछ रहे हैं, इसका संरक्षक कौन है? ये भी राष्ट्रपति है इनके संरक्षक। निम्न में से भारत में के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सी चीज को नहीं? देखो, इसका है जो धन विधेयक है ना, उसको पुनः विचार हेतु वापिस नहीं लौटा सकते, ये विशेषाधिकार नहीं है। भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किसको चुनते हैं? लोकसभा में जो सबसे बड़े गठबंधन के नेता है उसको चुनते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस तरह ही मैंने लिखा है जैसे वो आए थे। इनमें कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रह रहे हैं? ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरे कार्यकाल। अच्छा, निम्न भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ओके, तो इसका ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ए है। निम्न में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? ये भी नीलम संजीव रेड्डी है। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष थे उससे पहले ये। अच्छा, निम्न में किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? ये हो जाएगा उस मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसकी इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, लंबी क्लास है। कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? लोकसभा के मैंने अभी बोला था, वो है नीलम संजीव रेड्डी। अच्छा, जैसे देश में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होगा। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? कभी कभी कि कोई दोष जिसको कोर्ट की तरफ से सजा मिल गई, उसको क्षमा अनुदान कौन दे सकते? वो है राष्ट्रपति। अच्छा, और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। ये भी आप ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 72 में ये दिया गया। किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? मतलब पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है वो कितने टाइम के लिए लगता है? 6 माह के लिए।
कोई विधेयक कानून का स्वरूप कब लेता है? जब वो दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। ओके, दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति उसे साइन कर देगा तो वो विधेयक कानून बन जाता है। कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। किन गणमान्य लोगों के निधन होने पर समस्त भारत में निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाता है? तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष को छोड़ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों होंगे। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। कल फिर नया टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे आपको मैसेज मिलेंगे और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे साथ इतने लोग ये जुड़े हैं, हम भी आपकी उतनी परवाह करेंगे। हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भी हमारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और फिर हम जब आप पास होंगे तो आप भी, हम भी शायद हो सकता है मिल ले, या हो सकता है कहीं न कहीं मुलाकात हो जाए। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।